नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्री दासी जीवन विद्या मंदिर ऑनलाइन एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। तो कल हमने यूनिट नंबर 3 वाटर वाटर एवरीवेयर के 3 एक्टिविटीज़ कंप्लीट की थी। आज हम एक्टिविटी नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। हमने वाटर बॉय पार्ट 1 में देखा था कि विजय नाम का एक बॉय है जो बहुत ही पानी वेस्ट करता है, पानी के साथ खेलता है। लेकिन जब वो अपने मामा के घर गया तो वो रात में सो गया था, लेकिन घर के बाहर से कुछ आवाज़ें आ रही थी लेकिन वो तब थक गया था, इसीलिए सो गया था। लेकिन आज हम पार्ट 2 में देखेंगे कि वो आवाज़ कौन सी थी और विजय को वाटर का इम्पोर्टेंस कैसे पता चलेगा, ये हमें पार्ट 2 में देखने को मिलेगा। वाटर बॉय पार्ट 2। द नेक्स्ट मॉर्निंग विजय गोट अप एंड वेंट टू द बाथरूम। अगले दिन क्या हुआ, जब विजय उठा तो वो बाथरूम पे गया। When he opened the tap, there was no water. जब उसने नल चालू किया तो पानी नहीं था। He looked around and found water stored in many buckets. उसने आजू बाजू देखा तो उसे पानी की बाल्टियाँ भरी हुई दिखी। He was surprised and asked his cousin about it. वो बहुत चौंक गया और उसने अपने कज़िन को बुलाया और पूछा कि भाई ये क्या है, नल में पानी नहीं आ रहा और ये बाल्टियाँ क्यों भरी हुई है। His cousins Rajesh explained that there was no water anywhere. उसके कज़िन का नाम क्या था, राजेश। उसने क्या एक्सप्लेन किया कि उसने समझाया कि भाई यहाँ पे कहीं भी पानी नहीं है। It had not rained for a couple of years and all the lakes had dry up. दो बरस से यहाँ पे बारिश भी नहीं हुई है और जो लेक्स मतलब जो तालाब है वो सभी सूख गए हैं। ड्राइड अप मतलब सूख गए हैं। They had to depend on some water that came from one tap and they had to keep awake to see that they did not miss it, as it could come any day and any time. और जब वहाँ पे बारिश भी नहीं हुई है और सभी लेक भी सूख गए हैं तो वो लोग पानी कहाँ से लाते हैं, तो उनके गांव में एक ही नल है, ओनली वन टैप इज़ देयर। और उनको सतत अवेयर रहना पड़ता है, मतलब जागना पड़ता है, क्योंकि उसमें किसी भी वक्त पानी आ सकता है, इसीलिए उनको सतत जागना रहता है, मतलब अवेक रहना पड़ता है कि भाई कहीं पानी मिस ना हो जाए। डिड नॉट मिस इट एज इट कुड कम एनी डे एंड एनी टाइम। वो कभी भी किसी भी दिन किसी भी टाइम पे आता है। लास्ट नाइट लकीली द वाटर हैड कम। देखो लास्ट नाइट जो वो आवाज़ें आ रही थी तब पानी ही आया था। बट इट माइट बी डेज बिफोर इट कम अगेन। लेकिन जब लकीली कल तो आ गया, लेकिन अगले दिन कभी आएगा वो कुछ पता नहीं। टिल देन तब तक they would have to only use the water they had collected in night. जो उन्होंने रात में पानी भरा वही उनको यूज़ करना पड़ेगा। कब तक, जब तक दूसरा पानी ना आए। राजेश टोल्ड विजय टू बी केयरफुल एंड नॉट टू वेस्ट वाटर। राजेश ने विजय को सलाह दी कि भाई तू ध्यान रखना, पानी यूज़ करने में थोड़ी मतलब કહે ને કાળજી રાખવાની, પાણી વેસ્ટ નહીં કરવાનું, કેમ કે એટલું જ પાણી છે, હવે જ્યારે પાછું આવશે ત્યારે એ લોકો ભરશે. Now on the next page. If the family ran out of water, they would have to buy water from someone else and it was very expensive. अगर कोई भी फैमिली के पास पानी पूरा हो जाए, मतलब पानी खूटी जाए, तो શું કરવાનું? They would have to buy water from someone else. फिर उनको किसी और के पास से पानी खरीदना पड़ेगा। एंड इट वॉज़ वेरी एक्सपेंसिव, जो बहुत ही महंगा होता है। ऑफकोर्स महंगा ही होगा, क्योंकि जब तक दूसरा पानी ना आए तब तक तो उनको पानी की ज़रूरत तो होगी ही।
राजेश gave विजय some examples of ways to use water wisely। फिर राजेश ने विजय को समझाया कुछ एग्जाम्पल्स देके कि वाटर को कैसे सेव करते हैं। So the first example is he gave Vijay a glass of water and told him to use it for brushing his teeth। विजय को एक ही ग्लास पानी दिया। किसने? राजेश ने। टू यूज़ इट फॉर ब्रशिंग द टीथ। ब्रश करने के लिए राजेश ने विजय को एक ही ग्लास पानी दिया कि भाई इसमें तुम ब्रश भी कर लो और अपना मुंह भी धो लो। सेकेंड इज ही टोल्ड विजय टू टेक द बाथ विद अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर इन अ बकेट। फिर उसने नहाने के लिए क्या किया? डोल में से थोड़ा सा पानी ही उसे दिया कि भाई इसमें नहा लो। थर्ड इज ही टोल्ड विजय टू सेव द वाटर यूज्ड फॉर वॉशिंग हिज क्लोथ्स सो इट कुड बी यूज इट अगेन लेटर। फिर उनको जो कपड़े धोने थे वो कपड़े धोया हुआ पानी भी बचाने के लिए कहा ताकि वो दूसरी बार यूज़ हो सके। कपड़ा धोયેલું જે પાણી હોય ને એ પણ જવા નહીં દેવાનું, એને બીજી વાર યુઝ કરવાનું વાસણ ધોવામાં, પછી કોઈ भी ફળિયા બળિયા ધોવામાં, એવી રીતે। विजय वॉज सरप्राइज्ड क्योंकि उसने तो कभी वाटर बचाया ही नहीं था, कायमी वेस्ट ही करता था, इसीलिए वो सरप्राइज्ड हो गया कि भाई ऐसा भी होता है। He had never imagined that there could be a place where water was so scared। उसने कभी इमेजिन ही नहीं किया था कि कोई ऐसी भी जगह है जहाँ पे वाटर इतना स्केर्स, मतलब जो પાણીની આટલી બધી તંગી भी હોઈ શકે એવી કોઈ જગ્યા भी હોય। His cousins laughed at विजय। फिर राजेश को बहुत ही हंसी आई विजय की इस बात पे। एंड सेड, और उसने क्या बोला? विजय, यू यूज़ टू मच वाटर एवरी डे। तुम बहुत ज़्यादा पानी इस्तेमाल करते हो। सून देर विल बी लेस रेन। और अभी बहुत ही कम बारिश हो रही है। एंड यू मे हैव द सेम प्रॉब्लम्स दैट वी आर फेसिंग नाउ। और अगर तुम ऐसे ही यूज़ पानी का करते रहोगे तो जिस सिचुएशन में हम हैं उस सिचुएशन में तुम भी आ सकते हो। उसने शक्यता दर्शाई। यू शुड लर्न टू सेव दी वाटर। तुम्हें भी पानी बचाना सीखना चाहिए, जो हम सबको सीखना चाहिए, क्योंकि पानी की स्कैरसिटी तो ऑलरेडी है ही। वाटर इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू पीपल दैट इट हैज़ इंस्पायर्ड आर्ट, सॉन्ग्स एंड पोएम्स। लोगों को पानी का इम्पोर्टेंस समझाने के लिए लोग अलग अलग आर्ट, सॉन्ग्स और पोएम्स भी वाटर के ऊपर बनाते हैं। हियर इज़ अ पोएम अबाउट वाटर बाय मैरी ओलिवर। यहाँ पे हमें एक्टिविटी नंबर 6 में एक पोएम दी गई है वाटर के ऊपर, विच इज़ रिटन बाय मैरी ओलिवर। मैरी ओलिवर इज़ अ वेल नोन अमेरिकन पोएट हु लव्स वाटर। मैरी ओलिवर कौन है? तो अमेरिकन पोएट है जिसको पानी बहुत ज़्यादा पसंद है। शी लिव्स नियर द ओशन एंड राइट्स मैनी सिंपल बट ब्यूटिफुल पोएम्स अबाउट द नेचर अराउंड हर। वो ओशन के बाजू में ही रहती है और वो सिंपल पोएम्स लिखती है, मगर वो बहुत ही ब्यूटीफुल होती है। और वो किसके बारे में होती है? नेचर अराउंड हर, जो उसके आजू बाजू जो नेचर है उसी पे वो पोएम लिखती है। शी राइट्स अबाउट शोर बर्ड्स, वाटर स्नैक्स, हम्बैक व्हेल्स, द पॉन्ड्स एंड द हार्बर वेयर शी लाइक्स टू टॉक लॉन्ग वॉक्स। वो किसके बारे में लिखती है? तो शोर बर्ड्स मतलब जो दरिया किनारे जे पक्षी હોય ને એના ઉપર લખે। પછી વોટર સ્નેક जो पानी में जे ओला साप હોય ને એની ઉપર લખે। પછી હમ્બેક વેલ્સ જે ઓલી મોટી મોટી વેલ્સ હોય ને એના ઉપર લખે। ધ પોન્ड्स मतलब તળાવ ઉપર લખે। એન્ડ ધ હાર્બર વેર शी લાઇક્સ ટુ ટેક લોંગ વોક્સ, દરિયા કિનારે જે ઓલા લાકડાના ઘણી જગ્યાએ હોય છે એની ઉપર જ્યારે તે વોક લે ને ત્યારે એના ઉપર એને લખવું બહુ જ ગમે। एक्टिविटी नंबर 5, विजय इज़ केयरिंग वाटर।
देखो यहाँ पे ये विजय तो नहीं है, लेकिन उसके जैसा एक लड़का है जो पानी बचा रहा है। इमेजिन व्हाट विजय विल डू द वाटर। इमेजिन करो कि विजय वाटर के साथ क्या करेगा। डू यू इमेजिन हिम वेस्टिंग वाटर और यूजिंग इट वाइसली। आप क्या इमेज कर रहे हो कि वो वाटर का वाइजली यूज़ करेगा या उसे फिर से वेस्ट कर देगा। राइट वन सेंटेंस डिस्क्राइबिंग वॉट विजय विल डू विद द वाटर। यहाँ पे हमें एक सेंटेंस लिखना है कि विजय वाटर के साथ क्या करेगा, उसे वेस्ट करेगा या उसे वाइजली यूज़ करेगा। सो विजय विल यूज़ द वाटर फॉर क्लीनिंग, बाथिंग, ब्रशिंग, वैसा सब अपने लिए यूज़ करेगा। मतलब कोई भी चीज़ हम बोलते हैं ना जिससे हमें पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए, वैसी सब मतलब वो वाइजली यूज़ करेगा। डज योर सेंटेंस डिस्क्राइब विजय यूजिंग द वाटर वाइजली और वेस्टफुली। आपका सेंटेंस क्या बोलता है कि विजय वाटर को वाइजली यूज़ करेगा या वेस्टफुली। तो मेरा सेंटेंस जो है वो तो यही बताता है कि विजय वाटर का वाइजली यूज़ करेगा, क्योंकि उसने मामा के घर जाके देख लिया है कि वाटर का इम्पोर्टेंस क्या है। नाउ ऑन द नेक्स्ट पेज, यहाँ पे हमें कुछ दिया गया है। लेट्स रीड योर सेंटेंस टू द क्लास। आपने जो सेंटेंस लिखा है वो क्लास में पढ़िए। लिसन टू द क्लासमेट्स रीड देयर सेंटेंसेस। और आपके क्लासमेट्स ने कौन कौन से सेंटेंसेस लिखे हैं वो भी आप सुनिए। कीप काउंट ऑफ हाउ मैनी सेंटेंसेस डिस्क्राइब विजय यूजिंग वाटर वाइजली एंड हाउ मैनी सेंटेंसेस डिस्क्राइब विजय यूजिंग वाटर वेस्टफुली। और फिर आपको गिनना है कि कितने सेंटेंस है जिसमें दिखाया गया है कि विजय वाइजली वाटर का यूज़ करता है और कितने सेंटेंस ऐसे हैं जिसमें दिखाया गया है कि विजय वेस्टफुली वाटर का यूज़ करता है। सो यहाँ पे हमें नंबर्स लिखने हैं। नंबर ऑफ सेंटेंस विथ अ वाइज यूज़ ऑफ वाटर। यहाँ पे हमें नंबर्स लिखने हैं कि भाई कितने नंबर्स ऐसे हैं जिसमें विजय वाइजली वाटर का यूज़ करता है। और यहाँ पे हमें लिखने हैं कि कितने सेंटेंस ऐसे हैं जिसमें विजय वेस्टफुली वाटर को यूज़ करता है। सो यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो हमें इस टेबल में से कंप्लीट करने हैं। लुक एट योर काउंट। आपने जो यहाँ पे काउंट करके जो नंबर्स लिखे हैं उसको आप देखिए। डिड योर क्लास इमेजिन मोर वाइज यूज़ ऑफ वाटर और मोर वेस्टफुल यूज़ ऑफ वाटर। आपके क्लास में से कितने ऐसे सेंटेंस है ज़्यादातर ऐसे कौन सा सेंटेंस है जो वाइजली यूज़ करते हैं या वेस्टफुली यूज़ करते हैं। सो आवर क्लास इमेजिन्ड मोर वाइज यूज़ ऑफ वाटर रैदर देन मोर वेस्टफुल यूज़ ऑफ वाटर। वाइज काउंट इज़ 3 एंड वेस्टफुल काउंट इज़ 4। वाइज काउंट इज़ 4 वाइल वेस्टफुल काउंट इज़ 3। थोड़ा उल्टा हो गया। Now next one is, what was the one example of a wise use of water that one of your classmates imagined। आपको क्या लगता है कि आपके क्लासमेट्स में से कौन सा बेस्ट एग्जाम्पल है जो वाटर का वाइज यूज़ बताता है। वाटरिंग ड्राइंग अप प्लांट्स इज़ वन ऑफ मोर वाइज यूज़ ऑफ वाटर। प्लांट को हम पानी देते हैं वो उसका वाइज यूज़ हुआ। थर्ड वन इज़, व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर क्लासमेट हु इमेजिन्ड दिस एग्जाम्पल। और ये प्लांट वाला एग्जाम्पल किसका है वो आपको यहाँ पे उसका नाम लिखना है। सो द नेम ऑफ दैट पर्सन इज़ केवल पंड्या। मतलब मैं ऐसा ही बता रही हूँ, लेकिन ये हम जब क्लास में मिलेंगे तो हम पक्का करेंगे। नेक्स्ट वन इज़, व्हाट वाज वन एग्जांपल ऑफ अ वेस्टफुल वाटर यूज़ ऑफ वाटर दैट वन ऑफ योर क्लासमेट्स इमेजिन। और सबसे वेस्टफुल आइडिया कौन सा है। सो माई क्लासमेट्स इमेजिन्ड वॉज द मेकिंग अ पूल ऑफ वाटर एंड बाथिंग इन इट।
हमें बड़ा सा पूल बनाना है वाटर का और उसमें नहाना है, तो ये वाटर का वेस्ट ही हुआ ना, क्योंकि हम एक बाल्टी में नहा सकते हैं तो हमें पूरा पूल क्यों बनाना है, तो ये वाटर का वेस्ट हुआ। व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर क्लासमेट्स हु इमेजिन दिस एग्जाम्पल, और ये एग्जाम्पल किसने इमेजिन किया है उसका नाम हमें यहाँ पे लिखना है। तो उसका नाम है चिरंजीव शुक्ला, जिसने ये एग्जाम्पल इमेजिन किया है। नाउ put your ideas and the answers to these questions in the paragraph below to help your describe the results of this activity of your class. Read your paragraph out aloud to a classmate. हमें यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया गया है विथ ब्लैंक्स। उसमें हमें क्या करना है, हमने यहाँ पे जो आंसर्स दिए वही आंसर्स हमें यहाँ पे पैराग्राफ के फॉर्म में लिखना है, और आपको ये पैराग्राफ पूरे का पूरा क्लास में लाउडली पढ़ना है। सो इन माई क्लास मोर स्टूडेंट्स डिस्क्राइब वाइजर वेज ऑफ यूजिंग वाटर देन वेस्टफुल वेज। हमारे क्लास में वाइजर वेज ज़्यादा थे वेस्टफुल वेज के बदले में। माई क्लासमेट्स नेम केवल पंड्या गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ वाइज यूज़ ऑफ वाटर। वाइज यूज़ का एग्जाम्पल किसने दिया था, केवल पंड्या ने, और वो क्या था, वाटरिंग ड्राइंग अप प्लांट्स। माई क्लासमेट्स नेम्ड चिरंजीव शुक्ला। चिरंजीव शुक्ला ने कौन सा एग्जाम्पल दिया था, पूल वाला। गेव एन एग्जाम्पल ऑफ वेस्टफुल यूज़ ऑफ वाटर विच इज़ मेकिंग पूल ऑफ वाटर एंड बाथिंग इन इट। आई डिस्क्राइब्ड, फिर मैंने क्या डिस्क्राइब किया, अ वाइज यूज़ ऑफ वाटर टू मेक बाथ, क्लीनिंग, वॉशिंग, वैसा सब वो हम जो हमने इमेजिन किया है वो हमें यहाँ पे लिखना है ना, एकदम प्रैक्टिकल एक्टिविटी जो हम क्लासरूम में कर सकते हैं। नाउ एक्टिविटी नंबर 6 जो हमने मैरी ओलिवर की बात की थी वो ये पोयम है। एट ब्लैक वाटर पॉन्ड, जो पॉन्ड था उसका वाटर ब्लैक नहीं था, लेकिन इसको ऐसा नाम क्यों दिया गया है वो हम पोयम में से देखेंगे। एट ब्लैक वाटर पॉन्ड रिटन बाय मैरी ओलिवर। एट ब्लैक वाटर पॉन्ड द टोस्ड वाटर हैव सेटल्ड। ये जो ब्लैक वाटर पॉन्ड था उसमें से जो बहता हुआ पानी होता है ना वो यहाँ पे सेटल हो गया था, मतलब वो यहाँ पे पानी भर चुका था। आफ्टर अ नाइट ऑफ रेन, एक दिन के बारिश के बाद, अ डीप माई कप्ड हैंड्स, मैंने अपने हैंड उस पॉन्ड में डीप किए। आई ड्रिंक अ लॉन्ग टाइम, और मैंने बहुत टाइम तक वो पानी पिया। इट टेस्ट लाइक स्टोन लीव्स एंड फायर, और उसका टेस्ट कैसा था, स्टोन लीव्स एंड फायर वाला। इट फॉल्स कोल्ड इनटू माई बॉडी, और जब मैंने ये पानी पिया तो मेरी बॉडी फुल ठंडी हो चुकी थी, वैसा उसको एहसास हुआ। वॉकिंग द बोन्स, और बोन्स चलने लगे, मतलब चलने लगे वैसे नहीं, मतलब मजबूत हो गए। आई हीयर देम डीप इनसाइड मी, और मेरे अंदर से आवाज़ आई जो मैं सुन पा रही थी। विस्परिंग, और वो धीमे से आवाज़ आ रही थी। ओह व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग, ओह ये कितनी ब्यूटीफुल थिंग है। दैट जस्ट हैपन, जो अभी अभी हुई, मतलब पानी पीने से जो चीज़ हुई, क्या हुई कि मुझे पूरी बॉडी में एनर्जी आ गई, मेरे बोन्स चलने लगे, मतलब बोन्स मजबूत हो गए। तो ये कितनी ही ब्यूटीफुल थिंग थी, वो सिर्फ वाटर का पानी पॉन्ड का पानी पीने से। सो स्टूडेंट्स वी आर कीपिंग अप टू दिस। नेक्स्ट टाइम हम एक्टिविटी नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।